सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी की महाकुंभ को लेकर जबरदस्त जिज्ञासा और उनके सवालों का जवाब देंगे भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय दीक्षित साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज ही हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी। सब सर को जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा करते हैं और मुझे बड़ी मैं बड़ी अपसेट होती हूँ जब मैं देखती हूँ सर के जो है ना वो इवेंट्स हो रहे हैं और ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, वहां सब लोग बैठे हैं और हम भी उसमें नहीं जा पा रहे। बहुत शुक्रिया सर के आ जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जी तो सर आज हम कुछ करें सर, हम भी था आ सके, ऐसी क्या बात है? आपका इतना बड़ा इवेंट होता है और उसमें हम देख के रह जाते हैं। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ग्लोबल इवेंट हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, आपके जिले में हो रहा है, आती क्यों नहीं आप? हाँ सर बिल्कुल, आज हम महाकुंभ की बात करेंगे। से मुश्किल से 50 किलोमीटर है वो। बिल्कुल सर, वो तो हमारा इलाका है ना, वो तो समझे एक तरह से। लेकिन सर हम फिल्मों में तो बहुत देखा है कि वो कुंभ के मेले में खो जाते हैं, लेकिन वैसे ये महाकुंभ जो है ये क्या होता है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके लिए तो आपको सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन पद्धति ये मानती है कि भाई ये जो पूरा जीवन है वो एक उत्सव है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जैसे इस्लाम में मानते हैं ना कि लाइफ इज एन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन आप ठीक से देते नहीं है, उसके बाद फिर सारा गड़बड़ होता है। तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन के अलग अलग जो है वो पॉइंट्स हैं, और उसमें एक पॉइंट जो है ये महाकुंभ का भी आता है। अब महाकुंभ का जो लेजेंड है उसकी भी बात कर सकते हैं, महाकुंभ का जो स्पिरिचुअल पहलू है उसकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में वन डायमेंशन तो होती नहीं है, इट इज़ नॉट लिटरल। जैसे कि आई डोंट नो वेदर आपको वो बुक मिली कि नहीं मिली जिसमें मैंने कहा था ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। तो जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें तो जो लिटरल लिखा हुआ है यू हैव टू टेक इट लिटरली। जो बेचारे लेते थे वो सूफी वूफी, वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वगैरह करते थे, उनको मार मार के सीधा कर दिया गया। अब वो भी रास्ते पे आ गए, वो भी उसी तरह की बात करते हैं। एक ज़माना था, आपको पता नहीं होगा शायद, सूफिज्म में, जबकि तरीक़त और शरीयत ये अलग अलग पाथ माने जाते थे, लेकिन वो आपके 1000 सेंचुरी सीई के आसपास में जब वहाँ पे आपका बगदाद में और दमिश्क में जब हंगामे हुए तो उनकी स्पिरिचुअलिटी उनको मार मार के बाहर निकाल दी गई कि आ जाओ रास्ते पे, और जो लिखा है शरीयत में उसी के हिसाब से चलो। तो फिर सबने कॉल भर लिया गया, नहीं साहब हम तरीक़त शरीयत के नीचे है हुजूर। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी इवेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। तो उन 3 डायमेंशनों में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक जो ग्रॉस या लिटरल डायमेंशन जिसको बोलते हैं, और एक जिसको हम डिवाइन डायमेंशंस बोलते हैं, जिसमें डिवाइन में आपके ये सब लेजेंड्स आ जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ये मिथ है, लेकिन उसका एक स्पिरिचुअल पहलू होता है। वो सारी चीज़ें जो है ये इसमें है। तो इसका जो लेजेंड है वो तो ये है कि साहब के एक बड़ा पुराना लेजेंड आता है सनातन धर्म में, दैट इज कॉल्ड दी देवासुर संग्राम। देवों और असुरों में संग्राम, यानी बेसिकली इट इज अ सिंबॉलिज्म फॉर फाइट बिटवीन फोर्सेस ऑफ गुड एंड फोर्सेस ऑफ इविल। अब उसकी भी बड़ी कहानी है कि भाई कैसे जो है वो देवता जो थे, वैसे अगर इसका स्पिरिचुअल डायमेंशन देखें तो देवता बेसिकली मींस योर ओन पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और आप में स्वयं देवता के सारे गुण होते हैं। इट्स ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डिस्कवर इट बाय फोकसिंग ऑन द सेल्फ, एंड द सेल्फ इज यूनिवर्सल। ये एक जिसको कहें कि लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू होता है हिंदुइज्म में, या सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसको। तो देवताओं और असुरों में देवता जो है वो दे वर वेरी कंफर्टेबल, बट दे हैड बिकम वेरी ईगोइस्टिक। बड़े ईगो, उनमें अहंकार बहुत आ गया था।
तो एक वो ऋषि होते थे दुर्वासा जी, उनको कहीं गए और तो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने उनकी थोड़ी सी अनजाने में अभद्रता कर दी, काइंड ऑफ ही फेल्ट इंसल्टेड। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भाई तुम जो है वो तुम्हारे पावर सब लूज कर दोगे। तो वो दे लॉस्ट ऑल देयर पावर, एंड व्हेन दे लॉस्ट देयर डिवाइन पावर, तो जो असुर थे, दी फोर्सेस ऑफ इविल, तो उन्होंने अटैक कर दिया उनके ऊपर और हरा दिया। आपको पता है जो फोर्सेस ऑफ इविल है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपकी आर्मी को ही देख लीजिए, हमेशा जीतती रहती है। वैसे आई एम कॉन्शियस कि भाई आपके भी नोटिस हो चुके हैं आजकल FAI के, तो आपको अगर, लेकिन सर डरती नहीं हूँ मैं। मुझे लोगों ने कहा कि डरना नहीं, मैं कहा हाँ डर नहीं रही मैं, करें इसका गई मतलब अभी मैं तक कुछ गई कि सही नहीं गई आप? नहीं सर, अभी ऐसे तक तो मैं नहीं। मैं सर मैं कह रही हूँ कि इस्लामाबाद FIA में बुला लीजिए, लाहौर क्यों जाऊं मैं? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। थोड़ा सा तो परेशान तो करेंगे ना। बगैर परेशान हुए आप चली गई और वापस आ गई तो उसका क्या मतलब है? नहीं, इस्लामाबाद में जितने जर्नलिस्ट जिनके ऊपर इन्होंने किए थे, केस किया था या जिनको बुलाया गया था, इस्लामाबाद गए थे सब। मुझे किस लिए लाहौर बुलाया जा रहा है? खैर बहरहाल, फिर सर हाँ, तो फिर जो है वो देवता हार गए और देवताओं के साथ में जो लोगों को ह्रास हो गया। और जो लक्ष्मी जी थी, भगवान विष्णु की जो धर्मपत्नी है, वो भी, उनकी भी जो आभा है वो कम हो गई। तो फिर देवताओं ने जाके प्रार्थना की विष्णु जी से कि साहब कुछ करिए, ये क्या करें, तुम लोगों का तो अहंकार ही नहीं समाप्त होता। तो कहा नहीं आप कुछ करिए कुछ। ठीक है, तो फिर जो है वो कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ और असुरों को चैलेंज करो समुद्र मंथन के लिए। तो वो फिर समुद्र मंथन होता है। तो वो समुद्र मंथन में एक बड़ा पहाड़ होता है, वो उसको जो है वो बनाया जाता है चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। वासुकी नाम का सांप होता है। ये सब सिंबॉलिज्म है, इसमें बहुत जाऊंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो जो है वो उसको यूज करके और फिर वो समुद्र को चढ़ किया जाता है। नाउ अगर इसका लार्जर मीनिंग देखें तो जो समुद्र है, इट इज दी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कॉस्मिक ओशन, नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटरल ओशन, क्योंकि ओशन तो आपके धरती में ही कंटेंड है। तो दिस इज द चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन। अब चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन को ये आप देखेंगे इसमें, तो एक बड़ी पुरानी कहावत है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ भी यूनिवर्स में है, दैट इज ऑल मैप्ड आउट ऑन टू योर ब्रेन। दैट इज वाई द ऋषिज यूज्ड टू मेडिटेट ऑन द इनर बीइंग, कि भाई क्या है हमारे ब्रेन में, क्या कंटेंट है, उसके क्या मैप्ड है, उसको देख के दे यूज टू डिस्कवर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ये आजकल तो बहुत कम रह गए ऋषि, क्योंकि कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में हमारे योगी जी लगे हुए हैं कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए, और उन्होंने संभल जो है उसको डिस्कवर कर लिया है। तो शीघ्र कल की अवतार होने वाला है, उसके बाद फिर जो है वो सतयुग वापस आएगा। तो मैं सर जी जी। सर, ये 40 डेज का होता है ना? मतलब अभी ये 14 से स्टार्ट होके और 26 फरवरी नहीं, तक मैं तो चलेगा? आपको उसके वो बता रहा हूँ, बेसिक क्या है इसके पीछे का लेजेंड क्या है। जी वो जी कब जी कब होता है वो अभी बताता हूँ आपको। तो फिर उसमें जो है वो बहुत सारे जेम्स या रत्न जिनको बोलते हैं, जेम्स निकलते हैं उस चर्निंग में। अब इसको आप देखिए कि इफ देयर इज अ चर्निंग विद इन, देन यू डिस्कवर जेम्स विद इन। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप। तो ये जो कॉस्मिक ओशन की चर्निंग होती है उसमें बहुत सारे जेम्स निकलते हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहले तो पॉइजन, हलाहल, सबसे खतरनाक वो निकलता है। तो दैट वुड डिस्ट्रॉय द अर्थ। तो फिर उसको शिव जी जो है वो ही इज द डिस्ट्रॉयर। तो वो जो है उसको अपने कंठ में या अपने थ्रोट में उसको रख लेते हैं। दैट इज व्हाई इज कॉल्ड नीलकंठ। तो ही बेयर्स द एंटायर पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट अनटाइमली डिस्ट्रक्शन नहीं हो। डिस्ट्रक्शन जो है वो अपने टाइम पे पर जब होगा तब वो करेंगे। अब उसके पीछे वो एक वो
नटराज वाला जो सिंबॉलिज्म है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। कभी उसमें टाइम मिलेगा तो उसकी बात करेंगे। तो फिर लास्ट रत्न जो है वो अमृत निकलता है, और ये अमृत के लिए ही सारा ये झगड़ा चल रहा था कि भाई जो भी अमृत पी लेगा वो अमर हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा। तो जब अमृत निकलता है तो आपस में दोनों में झगड़ा होता है कि भाई अमृत किसको मिले, और उस झगड़े में 4 बूंदें जो अमृत की हैं वो पृथ्वी पे गिर जाती हैं, और वो 4 बूंदें गिरती हैं तो एक गोदावरी नदी है महाराष्ट्र में, उसके पास नासिक त्र्यंबकेश्वर ये एक स्थान है, वहां पे एक गिरती है उज्जैन। उज्जैन इज अ वेरी प्रोमिनेंट सीट ऑफ लर्निंग, इट यूज्ड टू बी द प्राइम मेरिडियन। एक टाइम था जब दुनिया की जो प्राइम मेरिडियन है, जो अभी ग्रीनिच में है, वो भारत में होती थी उज्जैन। और एक हरिद्वार में और एक प्रयागराज में। तो ये जो प्रयागराज में जो कुंभ होता है, कुंभ का मेला, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके हिसाब से होता है। तो व्हेन अच्छा, ये जुपिटर के हिसाब से, जुपिटर की मूवमेंट के हिसाब से होता है। और जो जुपिटर का मूवमेंट है, जब टॉरस में होता है जुपिटर का मूवमेंट, और सन का मूवमेंट होता है कैप्रिकॉर्न में, तब वो कुंभ होता है प्रयागराज में। और जब सन का जुपिटर का मूवमेंट एक्वेरियस में होता है और सन का मूवमेंट एरीज में होता है, तब वो होता है हरिद्वार में। और जब सन का मूवमेंट लियो में होता है, सॉरी, जुपिटर का लियो में होता है और सन का भी लियो में होता है, वो होता है आपका उज्जैनी में। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पीरियड, यानी 1 साल के बाद में, वो नासिक में होता है। अब ये नासिक उज्जैन में पहले कौन होता है बाद में कौन होता है मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है, लेकिन ये अपने 1 साल के डिफरेंस पे ये दोनों होते हैं। दोनों टाइम पे जुपिटर लियो में होता है, एक बार एंटर कर रहा होता है, एक बार बाहर जा रहा होता है। तो ये इसके टाइमिंग्स हैं। अब 12 साल में होता है पूर्ण कुंभ जिसको बोलते हैं, और जो 12वां कुंभ होता है इसमें, यानी आफ्टर 144 years, उसको महाकुंभ बोलते हैं। So this time what we have in Prayagraj is the one Kumbh that is coming, that is the 12th Kumbh in this series. So that is coming after 144 years. तो इसीलिए उसको जो है वो बहुत उसकी महत्व है, बहुत महत्ता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि they are expecting about 45 crore people to come. 45 करोड़ लोग जो हैं वो आएंगे इसमें, और फिर जो भी वो विधि विधान परंपराएं वो सब जो करते हैं वो करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और संजय दीक्षित आपका ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, खासकर महाकुंभ को लेके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।